उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी की पुष्टि होते ही सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये फोटो फिर से वायरल होने लगी। योगी के कंधे पर मोदी का हाथ बहुत कुछ इशारा कर रहा था। यूपी चुनाव के नतीजों ने इस तस्वीर को और साफ कर दिया। साथ ही बीजेपी के अंदर ही एक संदेश भी दे दिया कि जब तक मोदी का हाथ योगी के कंधे पर है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। वैसे याद कीजिए, कुछ इसी तरह का हाथ मोदी के ऊपर भी उनके गुरु ने रखा था। वो गुरु थे लाल कृष्ण आडवाणी। गुजरात दंगों के बाद अटल जी नहीं चाहते थे कि मोदी गुजरात के सीएम बने रहें। बावजूद इसके लाल कृष्ण आडवाणी मोदी के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। नतीजा ये रहा कि मोदी दोबारा बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा बने और गुजरात की कमान संभाली। इस दौरान मोदी ने एक एक कर अपने सभी विरोधियों को साइडलाइन कर दिया। अब इतिहास अपने को फिर दोहरा रहा है। जब से मोदी का हाथ योगी के कंधे पर आया है, योगी दोगुनी ताकत के साथ पार्टी में अपने विरोधियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की जीत ने न सिर्फ उनका कद और बढ़ा दिया है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका तैयार कर दी है। ठीक उसी तरह जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी की तैयार हुई थी। बीजेपी में मोदी के बाद अगर किसी का कद बड़ा माना जाता है तो वो हैं अमित शाह। उन्हें ही मोदी के बाद पीएम पद का चेहरा माना जाता था। लेकिन योगी की इस जीत ने इस मामले में टर्निंग पॉइंट ला दिया है। यही कारण है कि इस जीत के बाद ये माना जाने लगा है कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है। यहाँ ये भी याद रखना होगा कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद के लिए कोई चेहरा आगे नहीं किया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। अमित शाह तब पार्टी के अध्यक्ष थे, लिहाजा रणनीति बनाने और जमीन पर उसे उतारने की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी थी। योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी ने दूर दूर तक कोई अटकल नहीं लगाई थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनावी मुहिम ने जोर पकड़ना शुरू किया, पार्टी ने साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। ये योगी ब्रांड और मोदी का उनके कंधे पर हाथ का ही नतीजा था कि अमित शाह की असहमति के बावजूद मोदी ने हर मंच से योगी का नाम आगे किया। अब जब इतिहास अपने को दोहरा ही रहा है, तो बस देखना ये होगा कि कहीं जो हश्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनके गुरु और संरक्षक लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ, वो योगी के संरक्षक का ना हो।